हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कनाडा से इंडिया की रोड ट्रिप पॉसिबल है। तो जी हाँ, यस, ये पॉसिबल है। इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत शॉकिंग एंड इम्प्रेसिव लगी है। Shocking, shocking. I have been following this person on a TikTok from a while, and his name is Aryan Rahul sir, and he is doing a road trip from Canada to India in his Range Rover Valor, and he is immigrant consultant by profession in India, and he is such a fantastic person, and he puts a great and informative content out there. तो आई encourage you कि आप उनको फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर डिटेल में बात करें तो 30 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट, ये घूमने के बाद वो इंडिया पहुंचने का उनका प्लान है। तो इन्होंने जर्नी शुरू की है पहले टोरंटो से, फिर वो गए वैंकूवर, एंड फिर उन्होंने कनाडा के पूरे वेस्ट एंड से शुरू करने का उनका प्लान था। तो इसलिए वो वहाँ गए और फिर उन्होंने वहाँ से 1 जुलाई कनाडा के दिन, यहाँ पे कनाडा में 1 जुलाई कनाडा डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने वहाँ से वैंकूवर से अपनी ट्रिप शुरू की। उनकी जो पूरी जर्नी है वो 27,000 किलोमीटर की है और उन्हें इंडिया पहुँचने में कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। तो कनाडा के वेस्टर्न से शुरू किया उन्होंने, जो वैंकूवर, मतलब अगर प्रोविंसेस की बात करूँ तो वो ब्रिटिश कोलंबिया है। तो उन्होंने पूरे वेस्टर्न से शुरुआत की और फिर ट्रैवलिंग करते हुए वो पूरे ईस्ट एंड तक आए। तो मतलब जो सारे प्रोविंसेस बीच में आते हैं, जैसे कि अल्बर्टा हो गया, ओंटारियो हो गया, फिर क्यूबेक हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, वो यहाँ पे इस साइड पे नोवा स्कोशिया पहुँचे थे, जो पूरी कनाडा की इस साइड है। और फिर यहाँ से उन्होंने अपनी कार को, जो रेंज रोवर है, उसको उन्होंने यहाँ से शिप करवाया यूके, एंड फिर वो खुद घर गए पहले और फिर वहाँ से फ्लाइट में उन्होंने यूके गए। तो उन्होंने ये ट्रिप में ये प्लान किया हुआ है कि जहाँ जहाँ भी समुद्र आता है बीच में, वो अपनी कार शिप करवा देंगे और वहाँ से वो फ्लाई करके चले जाएंगे। लेकिन वो पूरी की पूरी जर्नी है, वो सारी कार में ही करनी है उन्होंने उसको बाकी की। जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है, उनका आर्यन सर बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं ट्रैवलिंग के टाइम, तो उन्होंने अपनी कार के ऊपर ही अपने स्टारलिंक को जुड़वा दिया है ताकि उनके पास इंटरनेट एक्सेस रहे और वो वहाँ से वर्क कर पाए। तो वो अपनी कार में ही बैठ के ट्रैवलिंग के टाइम वर्क करते हैं। तो मतलब लाइक मानना पड़ेगा कि ये स्टारलिंक भी का कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कितना अभी यूजफुल हो रहा है। एंड फॉर स्लीपिंग इन्होंने डिसाइड किया था कि वो होटल्स में स्टे करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ भी जाए घूमने के लिए आसपास की जगह है, वहाँ पे होटल्स बुक करा के वहाँ से ही पूरा आसपास के नज़दीक में ही वहाँ पे रह पाए। लेकिन फिर आगे जाके उन्होंने थोड़ा प्लान में चेंज लाया और उन्होंने ऐसे अभी डिसाइड किया है कि वो जो कैंपर्स होता है, ट्रेलर होता है, उनको उन्होंने पीछे अपनी कार में ही वो कनेक्ट कर लिया। तो मतलब वहाँ यूके से किया इन्होंने और फिर वहाँ से वो मतलब ये कैंपर्स में ही रहेंगे बाकी की ट्रिप के दौरान। तो मतलब ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि मतलब गाड़ी में ही जाना है, वहाँ पे ही मतलब जहाँ भी मन कर गया वहाँ पे स्टे कर दिया ओवरनाइट, एंड फिर वहाँ दूसरे दिन सुबह से शुरुआत करती। और एक्साइटिंग बात यह है कि वो मतलब लाइक काम भी अपना साथ में ही कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। अभी तो मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि मतलब मेरे को भी ऐसी ट्रिप करने का मतलब मेरे को वो मोटिवेशन मिली है। तो मैं इसलिए इनकी पूरी जर्नी को पूरा ट्रैक कर रहा हूँ कि डाउन द रोड 3-4 ईयर्स मेरे भी प्लान है कि मैं शायद ऐसे इंडिया की रोड ट्रिप करूंगा। क्योंकि आप सोच ही सकते हो कि पूरी 30 कंट्रीज को कवर करना, 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करना, एंड फिर 27,000 किलोमीटर्स इन टोटल। तो मतलब कितने नए नए कल्चरों को जानने को मिलेगा, वहाँ पे रहने को मिलेगा, मतलब और लोगों से मिलना जुलना, चीज़ें को देखना, नेचुरल सीनरी देखना, मतलब लाइक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है ये। अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि उनका जो रहने खाने का खर्चा है, उन्होंने वो एक्सपेक्ट किया है 60,000 कैनेडियन डॉलर का। और जो अपनी उनकी वो जो कार लेके जा रहे हैं, वो शिप करवाने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी बीच में पानी आ रहा है, समुद्र आ रहा है, वो उनका अकेले का खर्चा उनका 90,000 है। तो उसमें से आई थिंक शायद वो 50% जैसा कुछ रिफंड देने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो 45,000 तो एटलीस्ट आप कंसिडर कर सकते हो उनका ये खर्चा सिर्फ गाड़ी वो शिप कराने का। तो मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। तो मतलब ये आप तभी ट्रिप कर सकते हो जब आप काफ़ी सेटल डाउन हो यहाँ पे। तो प्रॉब्ली आई थिंक 3-4 साल तो मुझे लग जाएंगे ये स्टेज पे पहुँचने के लिए। तो फिर यूके में वो लैंड हो गए एंड फिर वो स्पेन जा रहे हैं, वो टोमेटिनियो फंक्शन अटेंड करने के लिए। जो आपको पता ही होगा, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वैसे टमाटर वाला खेल खेल रहे थे। तो फिर ये फ्रांस एंड फिर सारी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनको कवर करते करते वो टर्की एंड ईरान होते हुए वो पाकिस्तान जाएंगे। तो वो वैसे तो वो कनाडा
कैनेडियन सिटीज़न है, लेकिन उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो पाकिस्तान से इंडिया जाने वाली है, तो वहाँ पे वो काफ़ी दिक्कत होती है, मैंने ऐसे सुनने में आया है उनसे भी और काफ़ी और लोगों से। तो ये थोड़ी दिक्कत वाला काम है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत नहीं होगी, वो हो ही जाएगा अच्छे से। और फिर वो इंडिया पहुँचेंगे। फिर इंडिया पहुँचने के बाद उनका प्लान है कि वो जो गाड़ी है, वो उनकी कार और वो जो कैंपर है उनको वहीं छोड़ के आएंगे और फिर फ्लाई करके कनाडा आ जाएंगे वापस। एंड फिर वो डाउन द रोड, जैसे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वो प्लान कर रहे हैं, वो वापस जाएंगे इंडिया फ्लाई करके एंड अपनी कार को यहाँ पे लेके आएंगे। एंड उस टाइम पे वो यूरोपियन कंट्री नहीं, थोड़ी और कंट्रीज भी कवर करेंगे घूमने के लिए। अगर देखा जाए तो उनकी हाफ वर्ल्ड ट्रिप तो कार में हो गई है, तो मतलब ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि हाफ वर्ल्ड की ट्रिप अपने कार में कर दी। मैं तो उनकी ये जर्नी के वीडियोस को सारा डिटेल में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं इस पे शायद थोड़ी और डिटेल में, थोड़ी एक्सपेंसेस की और डिटेल में पार्ट 2 बनाऊंगा जैसे जैसे वो जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ही हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट ही इज गोइंग टू डोनेट ऑल ऑफ हिज मोनेटाइजेशन फ्रॉम यूट्यूब फॉर नेक्स्ट 2 years. He's gonna donate everything. That is so kind, inspirational, and very, very shocking. And at the last, if you wanna see more informative video like this, please subscribe to the DPS Insight.